हेलो दोस्तों, एम क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन करेंगे। जो एग्ज़ाम जो 17 अगस्त से शुरू हुआ है, उसमें क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे लग चुका है कि यदि संख्या ए, बी और सी का योग कितना दिया है? 79 है। और यदि संख्या ए से बी का अनुपात 4:7 है और बी से सी का अनुपात 4:5 है, तो बी का मान लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया? ए बी सी का योग दिया। तो देखिए, ए बी और सी का योग कितना दिया है? तो 79 योग दिया है। अब हमें ये पता करना है ए और बी का अनुपात कितना दे देगा। तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है आपका 4:7 और B/C का अनुपात कितना दिया है? 4:5। तो सबसे पहले हम A/B/C का मान निकालेंगे। A/B/C का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A का मान निकलेगा। तो A/C का मान निकलेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। अब B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी को ए को करने के लिए क्या करेंगे? 4 से 4 को, और बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? अनुपात हमारा आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है। वैसे ही अब हम लोग सी को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सी को निकालने के लिए 7 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7×5 क्या आता है? 35 आता है। तो ये हम लोग का A/B/C का अनुपात है। अगर ये कटने वाला होगा तो काट देते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये कटेगा। 16, 28 और 35 और तो ये नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। इनको अगर ऐड करते हैं तो अनुपात में हमारा क्या आ जाएगा? ऐड करने पे 16, 28 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 16, 28 और 35 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6, 8, 6, 14, 14, 5, 19 का 9, हासिल 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 79 आ गया। तो इनका सम कितना आ गया? 79 आ गया। लेकिन इनका योग भी क्या कर रहा है? 79 के बराबर है। मतलब इसे कितना गुना ज्यादा है? 1 गुना ज्यादा है। तो वैसे बी का मान पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है? बी का मान क्या होगा? बी का भी मान क्या होगा? बी का मान 28 ना होकर इससे 1 गुना ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है? तो देखिए, 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 6 से विभाज्य का नियम वो होता है जो संख्या 2 से और 3 से भाग लग जाए वो 6 से विभाज्य है। लेकिन सबसे पहले हमें 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है? जो 2 और 3 से भाग लगे। 2 और 3 से। लेकिन 2 का नियम क्या होता है? तो 2 का नियम ये होता है कि जिस संख्या के अंतिम इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 और 8 हो तो वो क्या होगा? वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाता है। और 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम होता है वो संख्या जिसको जोड़ने पे ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, वही संख्या 3 के नियम का काम करे। देखिए, तो सबसे पहला हम लोग ऑप्शन क्या लिखा है? ऑप्शन जो है पहला 6, 4, 3, 7, 5, 7, 2। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7, 6, 4, 5, 7, 2, 5। तीसरा ऑप्शन क्या है? 6, 2, 3, 7, 6, 1, 4, 1। और
चौथा ऑप्शन क्या है, 2 3 5 6 7 4 2। तो देखिए दो तरह से होगा। सबसे पहला हम लोग इसमें तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, जो थर्ड ऑप्शन है, उसके इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में हम लोगों का एक है, तो एक तो नियम नहीं आना है, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से, तो उसके लास्ट में 0 2 1 4 6, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये वाला 4 नंबर 2 3 4, ये तो 2 से जाएगा लेकिन 3 से जाएगा कि नहीं, तो 3 से नियम क्या कहता है, जो संख्या 3 से चल जाए। तो देखिए इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर ऐड करेंगे या तो ऐड करेंगे तो इनको कटा देंगे, जैसे कि 2 से 6 जाता है, 3 के टेबल में 6 आता है, हो गया। और 7 और 2 जोड़ने पे 9 आएगा, जो 3 से कट जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर अगर हो जाएगा, अब क्या होगा, 4 2 6, ये भी 3 के टेबल से आता है, कट गया। लेकिन 5 और 3 ये कभी तो 3 से कटेगा नहीं, जोड़ने पे 8 आएगा, तो 8 जोड़ने पे ऐसा संख्या आएगा जो कि कटेगा नहीं, इसलिए क्या है, 3 से विभाजित नहीं है, ये भी नियम गलत हो गया। अब अगला को ऑप्शन देखिए 7 6 4 5 7 2 5, ये देखिए ये 5 से है, तो ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से कटेगा, वही 6 से कटेगा, तो 2 के नियम में हमारा 0 2 4 6 8 आएगा, तो ये भी खत्म हो गया। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का क्या बचा, फर्स्ट बचा जो 2 से जाएगा। देखिए ये 2 से तो जाएगा या 6 से जाएगा कि नहीं, ये देख 3 से जाएगा कि नहीं, ये देखना है। देखिए 3 से देखने के लिए 6 2 के टेबल 3 के टेबल में आता है, कट गया। और ये देखिए 3 10 4 3 7 7 5 3 2 5 2 7 4 3 6 3 2 5 हो गया, 7 5 12। देखिए अगर हम लोग 3 लेते हैं, 7 5 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 चौका 12, तो 7 और 5 निकल जाएगा। फिर अगर हम लोग फिर लेते हैं 7 लेते हैं और 3 और 2 लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 3 और 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन हम लोग का जो है। अच्छा इसको एक बार ऐड करके देखते हैं क्या होता है, 6 4 कितना होता है, 10 10 और 3 13 13 7 20 और 20 और 5 25 और 25 और 7 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो ये तो 29 तो जाएगा भी नहीं, तो यहाँ जो भी ऑप्शन है सब ऑप्शन गलत है, ये जो होगा कोई ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। एक ऑप्शन इसमें और भी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, जो हम लोग का यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जो कटेगा। एक यहाँ पे डालो, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, जैसे 3 2 5 5 5 10 10 और 6 16 16 7 16 7 23 और 23 और 4 कितना होता है, 27 और 27 और 2 29, तो ये भी नहीं कटेगा, इसलिए कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं होगा। इसमें हम लोग का कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 6 से वाले। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6300 की धनराशि के 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग है, मतलब एक P1 है, P1 का भाग जो है कितना है, P1 का भाग क्या है, 6% की दर से 4 वर्ष के लिए गया। पहले साल का ब्याज क्या है, पहले साल का ब्याज 6% की दर से 4 वर्षों के लिए, ठीक है। और दूसरा एक P2 है, जो क्या है, उसका भी है कितने साल, P2 का क्या है, द्वितीय भाग 9% की दर से 2 वर्षों के लिए, तो 9% की दर से 2 वर्षों के लिए एक उधार दिया जाता है, लेकिन उनका जो ब्याज है बराबर है, ब्याज जो है वो क्या है, बराबर है। तो दोनों भागों में से द्वितीय भाग का धन कितना होगा ये बताना। देखिए सर ये दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए, अब इसमें जो कटने वाला होगा काट देंगे। देखिए ये अगर 2 से कटेगा, इधर परसेंट से परसेंट खत्म, उसके बाद क्या होगा, ये 2 से अगर कटता है तो क्या हो जाएगा, 2 2 ना 4, अब तो कोई कटेगा नहीं इधर, ये 3 से कट सकता है, 3 दूना 6 और 3 का 9, तो इधर क्या हुआ, P1 का मान कितना हो जाएगा 4 और P2 का मान कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम लोग पहले साल का जो हम लोग का धन राशि है जो उधार दिया गया इस प्रकार, तो P1 को P2 की तरफ बराबर करके P1 को
P2 इधर लाएंगे, इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, जब इधर ये डिवाइड में होगा तो ये इधर 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब पहले साल का 3 है और 4 है, लेकिन दोनों का धन हमको कितना बता रहा है 7 बता रहा है। कितना बता रहा है 7 बता रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं कितना है 6300 है। धन 7 ना हो 6300 से कितना गुना ज्यादा 900 गुना ज्यादा। वैसे द्वितीय वर्ष द्वितीय भाग का धन क्या होगा, द्वितीय भाग का धन भी 4 ना हो के क्या हो जाएगा इससे 900 गुना ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 900 का 3600 धन हो जाएगा। दूसरे साल का हमारा धन कितना है 3600। ऐसे नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई 11 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताइए। देखिए क्या लिखा x प्लस वाई कितना है 11 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 65। तो फिर क्या हम लोग से पूछा, हम लोग से पूछा है कि एक्स का क्यूब बताइए और प्लस वाई का क्यूब क्या आएगा। तो देखिए ऐसा नंबर हम देखेंगे कि जिसको जोड़ने से क्या है 11 है और उसका स्क्वायर करने पे क्या है जो संख्या का 65 है और उसका फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रखना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ अगर हम 7 रखते हैं, x का मान अगर हम लोग 7 यहाँ रखते हैं और यहाँ 4 रखते हैं तो कितना होगा 7 4 11 होता है, लेकिन हो गया। और यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 65 आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया हम लोग का 9 6 15 के 5 4 1 5 65 आ गया। तो ये हम लोग का सही चल रहा है। तो उसी तरह हम लोग का एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं 7 रखेंगे, 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 का क्यूब कितना आता है 343 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7 6 4 10 की जीरो हासिल है 6 3 4 3 7 6 4 10 का जीरो हासिल है 3 1 4 407 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्या ए बी सी का योग 504 है और यदि ए बी और सी का अनुपात 7 8 और 9 है तो बी और सी का योग होता है। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी तीन जो संख्या है कौन सा है ए है बी है और क्या है सी है। इनका योग कितना दिया है 504 दिया है और इनका अनुपात कितना दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात कितना दिया है 7 8 और 9 दिया है। तो संख्या में हम लोग का कितना आ रहा है 504 आ रहा है और अनुपात में कितना आ रहा है जोड़ने पे तो 7 8 और 9। तो 8 7 कितना होता है 15 15 9 24 कितना हुआ कितना है 24 आ रहा है इनका जोड़। लेकिन क्वेश्चन का रहा है 24 नहीं 504 है, इससे कितना गुना ज्यादा है ये हमें देखना होगा। तब बी और सी का जोड़ बताएंगे तो इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा कितना गुना ज्यादा है। तो देखिए इसको हम घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे 4 7 देखिए ये अगर हम 24 कराते हैं 24 कटेगा 504 को 24 से बार 50 ये देखिए 4 6 से काटेगा 6 चौका 24 और ये कटेगा इधर कितना कटेगा 36 42 8 छठ 48 8 बार में 48 दिया 2 का 8 दूना 6 चौक फिर 24 हो जाएगा 24 हो गया। 4 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा 4 दूना 21 गुना मतलब ये 24 इससे कितना गुना ज्यादा 21 गुना ज्यादा है 21 गुना ज्यादा है।
तो वैसे ही हम लोग का बी और सी का जोड़ पूछा, तो बी और सी का जोड़ कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर अनुपात में बी सी और सी का जोड़ कितना अनुपात में 8:9 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 17, तो 17 9 के इससे 21 गुना ज्यादा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 तो 7 कैरी 1 और 7 गुना 34, 34 और 1 35, तो 357 357, यही हम लोग का आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 800 रुपए की धनराशि 800 रुपए की धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से वाट 800 के लिए उधार दिया गया है। तो समय अवधि में साधारण ब्याज होता है। देखिए तो हम लोग का मतलब 8% क्या दिया गया है, धन कितना है, धन हम लोग का 8000, लेकिन उसको क्या किया गया, कितने साल के लिए दिया गया, 8% की दर से 8 वर्षों के लिए दिया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 8% को लिख सकते हैं 8% दर है, ये तो धन हो गया हम लोग का, ये क्या हो गया धन, और ये क्या हो गया दर, दर हो गया 8%, और समय कितना हो गया, समय भी हो गया 8। तो अब हम लोग को 8% को 8 वर्ष के लिए करेंगे तो कितना ब्याज निकलेगा 8 वर्ष के लिए, 1%, 1 साल का दर हम लोग का 8 है, तो 8 साल के लिए दर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64%। तो हम लोग इस धन पे 64% हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 64%, 1 साल का दर 8%, तो 8 साल के लिए कितना हो जाएगा 64%। अब हम लोग ये 8000 धन को 64% के निकाल देंगे, 8000 का 64% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 80 गुना 64 करना है, तो इसको जीरो का तो जीरो हो जाएगा 8 8 के 32 का 2 हासिल 3 8 6 का 48, 48 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 51, मतलब 5120 रुपये, यही हमारा धन हो जाएगा, यही हो गया आंसर। चलिए ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण, किसी भुज के बाह्य कोण और अंतर कोण का मान 1:4 है। तो बहुभुज की भुजा, देखिए बाह्य कोण मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, और अंतर कोण को क्या कहता है, इंटीरियर एंगल। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि अगर बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और इंटीरियर में कितना दिया है, 4 दिया है। तो कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बाहरी मान अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर दिया है, तो कभी भी हम लोग को एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है उसको 1 लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पहले से ही 1 दिया रहता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन में बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 1 है और इंटीरियर एंगल 4 है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक्सटीरियर में कभी भी 1 कर देना होगा और इंटीरियर जितना हो जाए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, हमें कितना उसकी भुजाएं होंगी, तो भुजाएं क्या होंगी 10 होंगी। जैसे अब हम लोग ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण, सेम क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतर कोण मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का मान कितना है 2:3 है, तो उसकी कितनी भुजाएं ज्ञात होंगी। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम क्या बनाते हैं, एक्सटीरियर को 1 बनाएंगे। अगर एक्सटीरियर को अगर हम लोग 1 बनाते हैं तो ये इधर 3 है, तो ये इधर से आके क्या होगा, इधर 2 हो जाएगा। 1 बनाना पड़ेगा आपको एक्सटीरियर, कभी भी अगर भुजाएं ज्ञात करने के लिए तो एक्सटीरियर का कितना है तो उसको 1 रेशियो में लाना पड़ेगा, तो 1 रेशियो में लाना पड़ेगा, तो 1 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 1 + 3/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 और प्लस ये हो जाएगा 2 और +3 मतलब
5/2। 5/2 को अगर हम लोग किससे गुना करना रहता है, 2 है इंटीजर और मिला के 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अब वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।